यहाँ टूटे घर बसाने की कोशिश होती है, टूटे रिश्तों को जोड़ने की कोशिश की जाती है। शादी के बाद छोटी-छोटी बातों में रिश्तों में आई दरार को भरने की कोशिश की जाती है। दुआएं की जाती हैं कि किसी का घर न टूटे, रिश्तों में हमेशा मिठास बनी रहे। ये है परिवार परामर्श केंद्र, जहां दो ऐसे जोड़े पहुंचे जो घरेलू परेशानी व छोटी सी बातों से दूर हो गए। दोनों ही जोड़े परिवार परामर्श केंद्र आए, दोनों ही जोड़ों को रिश्तों की अहमियत समझाई गई, उन्हें भविष्य के बारे में भी बताया गया। तो दोनों ही जोड़े अपनी गलती का एहसास करते हुए बगैर गिला शिकवा के एक साथ रहने की बात कही। जिंदगी की नई शुरुआत के साथ खुशी खुशी अपने अपने घर चले गए। परिवार परामर्श केंद्र ने उनके रिश्तों को टूटने से बचा लिया। टूटे हुए रिश्तों को जोड़ने के लिए प्यार के साथ समझाइश की आवश्यकता होती है, जिसमें बहुत मेहनत लगती है। परिवारों को जोड़ने के लिए हमेशा ही प्रभारी मैडम श्रीमती चंद्रवती व मैडम ज्योति नाग व उनके वॉलेंटियर हमेशा तैयार रहते हैं। इनका कहना है कि हमेशा परिवारों को जोड़ा जाता है, हमेशा रिश्तों को भी जोड़ा जाता है, क्योंकि अगर जरा जरा सी बातों में मनमुटाव की स्थिति बनती है तो ऐसे में रिश्ते टूटते हैं और इसी मनमुटाव को परिवार परामर्श केंद्र से दूर किया जाता है। तो जैसा कि हम अभी परिवार परामर्श केंद्र में हैं और हमने ये देखा कि यहाँ पे जो मामले लोग अब स्वयं लेकर आते हैं कि ऐसे जो मामले होते हैं जो परिवार अलग अलग हो जाते हैं और उन परिवारों को एक मिलाने का एक जरिया एक केंद्र हो गया है परिवार परामर्श केंद्र, जहाँ पर ऐसे बिछड़े हुए लोग होते हैं या फिर मनमुटाव के चलते दूर दूर हो जाते हैं, उन्हें यह केंद्र है जो एक करता है। तो हमारे मंडला में यह बहुत अच्छी सुविधा है। अब बाहर है या नहीं है ये तो हम नहीं बताते, लेकिन यह मंडला में है और मंडला में इसका फायदा भी लोगों को मिल रहा है। ऐसे बहुत से परिवार हैं जो परिवार अलग अलग हो गए थे, आज वे परिवार एक हो गए हैं और उन सबका कारण एक ही है, परिवार परामर्श केंद्र था, जहाँ पे पति के द्वारा कभी शराब पीकर मारपीट करना और जिसके कारण घर में कलह की स्थिति पैदा हुई। लेकिन यह मामला न्यायालय पहुंचे उसके पहले परिवार परामर्श केंद्र आया और इस मामले को परिवार का परामर्श केंद्र ने संभाल लिया है। समझाइश दी गई है, लड़के को भी दी गई, लड़की को भी दी गई और लड़की ने जय हामी भरी कि भाई अब लड़के को एक दो बार और देखेगी उसे, अभी तो उसने माफ कर दिया है, अगर वह आगे अगर वही मारपीट घर में करेगा तो आगे फिर न्यायालय जाएगी और न्यायालय में क्या स्थिति बनती है वह तो अब सबको मालूम है कि जहाँ पैसा भी लगता है और समय भी लगता है, परेशानी भी होती है। लेकिन लड़की की समझदारी है, परिवार परामर्श केंद्र वालों की माने तो उन्होंने एक उजड़ते हुए घर को पुनः फिर बचाया है। तो यह दूसरा घर है जहाँ परिवार आज का कि परिवार परामर्श केंद्र ने दूसरे घर को भी बचा लिया है। आज हमने आपको 2 पेशियाँ दिखाई, 2 लोगों को दिखाया जिनकी पेशियाँ हुई और उसपे ये दोनों ही घर बच गए, जिसमें लड़की तैयार हो गई जाने के लिए अपने ससुराल और लड़कों को भी समझाइश दी गई है कि वे नशा ना करें, क्योंकि शराब ही के कारण ये घर टूटते हैं, नशा ही नाश की जड़ होती है और लड़कों को भी इस बात को समझ में आया है, जिसके कारण वे भी परिवार में अब सुख शांति से रहने के लिए तैयार हुए हैं। मैडम जी की परिवार परामर्श केंद्र में मामले आए हुए हैं, आज भी देखा जा रहा है कि मामले हैं। ऐसा कोई मामला बताइए आप कि जो मामला 6 महीने से चल रहा हो और उसपे वर और वधू यानी पति पत्नी नई शादियां होती हैं और 1-2 दिन में जो लड़की होती है ससुराल छोड़ के मायके चली जाती है। तो ऐसे कोई मामले बताइए कि जो मामले में लड़के लड़की फिर से एक साथ और खुशी खुशी अपने घर चले गए हों, लड़की ससुराल चली गई है। अभी वर्तमान में एक केस आया है 23/12/2022 को, आज ही आया ये केस। 18/4/2022 को इनकी शादी हुई है। आवेदक रवि झारिया और अनावेदिका श्रीमती जनक नंदनी, जो कि इनके बीच में 3 माह ये बहुत अच्छे से रहे पति पत्नी में छोटे मोटे आपसी विवाद हुए दोनों में, तो पत्नी चली गई मायके। 5 माह से वो अपने मायके में ही है और आज परिवार परामर्श केंद्र में जो उनका पहली पेशी है, केस लगा है, तो आज दोनों परिवार पत्नी मतलब लड़की को भेजने के लिए उपस्थित हुए और भेजने के लिए तैयार हुए हैं
और पति भी इस चीज़ के लिए एग्री हुआ है कि जो हमारे बीच में लड़ाई झगड़े मेरे कारण हुए हैं वो भविष्य में नहीं होंगे, और दोनों परिवार की सहमति से आज परिवार परामर्श केंद्र के द्वारा ही यहाँ से लड़की अपने पति के साथ रवाना हो रही है और दोनों में सुलह हो चुकी है। मैडम, जैसा कि ये दूसरा मामला आया हुआ है, क्या है ये मामला? ये आवेदिका श्रीमती देवकी मार्को, पति धर्मेंद्र मार्को, अनावेदक। ये फर्स्ट पेशी में जो इनकी लड़ाई झगड़े चल रहे थे तो सुलझाते हुए यहाँ से चले गए थे, और ये सेकंड पेशी है तो इनमें उलझ गया है केस। इसने पुनः अपनी पत्नी के साथ मारपीट और परेशान किया है, तो पत्नी कह रही मैं नहीं जाऊंगी, लेकिन पुनः समझाने के बाद एक लास्ट ऑप्शन दिया जा रहा है और लास्ट मौका दिया है पत्नी के द्वारा कि मैं पुनः आपके परिवार परामर्श केंद्र के द्वारा समझाने हेतु जा रही हूँ। अगर इसके बाद मेरे साथ किसी प्रकार की मारपीट या झगड़ा होता है तो मुझे न्यायालय जाने की इजाज़त दी जाए, इस टाइप का महिला द्वारा बोला जा रहा है। चूँकि लड़के को समझा दिया गया है कि आप यहाँ पे इस टाइप की अब दोबारा घटना ना करें। 2 बच्चे हैं उसके, और यहाँ से सुलझते हुए केस 2 बच्चे हैं ना, सुलझा दिया गया। वो अपने पति के साथ जाने के लिए तैयार है, कल रवाना होगी अपने पति के साथ। क्या नाम है आपका? देवकी मार्को। क्या हो गया था कि आप लोग दूर दूर हो गए? शराब। ये परेशान करता था? जी शराब पीता है? जी। ये शराब का आदी है? वैसे ज्यादा नहीं पीते हैं पर कभी कभी इतना ओवर हो जाता है और फिर उधम करते हैं, जी। है ना? और क्या करते हैं ये? पैसा वैसा देते हैं, नहीं देते कमाई? अभी तो घर में काम कर रहे थे तो कहाँ से अच्छा, पैसे अभी घर में काम कर रहे हैं। क्यों ऐसा क्यों करते हो तुम? बताओ। नशा हो गया था। नशा ज्यादा हो गया था, ठीक है, चलिए अब नहीं करना है ऐसा। अच्छा, आप बताइए कि अभी जैसा कि आपने इनको माफ कर दिया है, कर दिया माफ आपने? पैसे देख लूं। अच्छा, फिर उसके बाद आप निर्णय करेंगी? जी। तो देखो, अभी आपकी पत्नी ने यह निर्णय अभी किया नहीं है, वो है ना, ये आपका मामला हो सकता है न्यायालय चला जाएगा अगर आप नहीं माने तो, है ना? इसलिए आपको नशा छोड़ना पड़ेगा और घर में आप अच्छे से रहें। देखो, वो पैसा भी नहीं मांगती है आपसे, कह रही है घर में काम करता है। दूसरी कोई पत्नी हो तो कहती है रोज पैसा ला के दो हमें, और परेशान करती है। जरूरत पड़ती है तभी मांगती हूँ। हाँ, जरूरत पड़ती है तो देखो, सबको पैसा लगता है, सबको पैसे की जरूरत पड़ती है, और तुम नहीं कमा के उसको पैसा दोगे तो कौन देगा? सही है ना? कौन से गांव में रहते हो?